नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का कैरियर आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, आपका जनरल साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इकोलॉजी एनवायरनमेंट फैकल्टी। फ्रेंड्स, 67 बीपीएससी प्रीलिम एग्जामिनेशंस को लेकर के हम लोग डिस्कस कर रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजी से कौन कौन सेगमेंट इम्पॉर्टेंट हैं, और हमने एक टॉपिक को स्टार्ट किया था, उसका नाम था डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। हमने बताया था कि पाचन तंत्र, पाचन होता क्या है, क्यों होता है, कहाँ पर होता है, और जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है यानी कि आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनाल होती है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं, और एक्सेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं, सहायक ग्रंथियाँ जो होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं और वो किस प्रकार से कार्य करती हैं, उसको हम लोग अब आगे डिस्कस करेंगे। तो हम लोगों ने बताया था आप लोगों को कि जो डाइजेशन होता है वो स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से, यानी कि मुख गुहा से शुरू होता है। ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद डाइजेशन होता है स्टमक में, यानी कि आमाशय में। आमाशय के बाद पाचन होता है छोटी आंत में, सबसे पहले ड्यूडेनम में, फिर जुजनम में और फिर इलियम में। बड़ी आंत में भोजन का ब्रेकडाउन नहीं होता है, क्योंकि बड़ी आंत में कोई भी डाइजेस्टिव जूस नहीं पाए जाते हैं। वहाँ पर केवल क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, और अनडाइजेस्टेड फूड आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। रेक्टम में जाकर के वो वहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, कोलोन में, और वहाँ पर जो है विटामिन B12 का निर्माण होता है, वहाँ पे भोजन सड़ता है, और रेक्टम में मल का निर्माण होता है, जहाँ से वो फीकस के फॉर्म में बाहर निकलता है। ये पूरी होती है प्रोसेस। हमने ये बताया था आपको कि डाइजेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है सबसे पहले इंजेशन से, मुख गुहा से। हम भोजन को मुंह में रखेंगे, इसके बाद उसका ब्रेकडाउन होगा यानी कि डाइजेशन होगा, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, उसका एसिमिलेशन होगा, और एसिमिलेशन के बाद क्या होगा, उसका आपका डिफिकेशन हो जाएगा। ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब बात आती है कि डाइजेशन जो होता है वो कहाँ कहाँ होता है। तो पाचन की क्रिया सबसे पहले आपकी होती है बक्कल कैविटी में, बक्कल कैविटी में होती है, यानी कि मुख गुहा में होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर कहाँ पर होती है आपकी स्टमक में होती है, स्टमक में होता है, इसको हिंदी में आमाशय कहा जाता है। और उसके बाद कहाँ पर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में भोजन सबसे पहले ड्यूडेनम में, जिसको हम लोग ग्रहणी कहते हैं, उसके बाद जेजुनम में, इसको हम लोग मध्ययांत्र कहते हैं, और उसके बाद कहाँ पर होता है, इलियम में, इसको हम लोग क्षुद्र आंत्र के नाम से जानते हैं। ये यहाँ पर भोजन के का डाइजेशन होता है। हम एक एक को देखेंगे। सबसे पहले बक्कल कैविटी में भोजन कैसे पचता है, फिर स्टमक में कैसे पचता है, और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पचता है। आप सभी को पता है कि डाइजेशन होने के लिए डाइजेस्टिव जूस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि पाचक रस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अलग अलग ग्लैंड्स में अलग अलग जो आपके एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट हैं, उनमें अलग अलग आपकी क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं। जैसे अगर हम बात करें बक्कल कैविटी में, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहाँ पर क्या होगी, सलाइवरी ग्लैंड होती है, यानी कि लार ग्रंथि होती है, इसको लाला ग्रंथि भी कह देते हैं। स्टमक में आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग जठर ग्रंथि कहते हैं, जठर ग्रंथि कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में दो ग्लैंड्स बाहर से जो है वो जूस को भेजती हैं, और बाकी इसी के अंदर बनता है। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 तरह की ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती हैं पाचन के लिए। पहला जो होता है आपका लीवर होता है, दूसरा आपका होता है पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज होता है, और तीसरा आपका जो होता है वो आपका इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। आंतरिक ग्रंथि होती है, अग्नाशय होता है, और लीवर होता है। ये तीनों छोटी आंत में भोजन को पचाने में हेल्प करते हैं। लीवर यानी कि यकृत, और जब हम यकृत की बात करते हैं तो लीवर के साथ साथ यहां पर हमको बात करनी होती है गॉल ब्लैडर की, गॉल
ब्लैडर की बात करनी होती है, इसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। ये दोनों मिल करके जो है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैंक्रियास का मतलब हो जाता है अग्नाशय, अग्नाशय, और इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो जाता है आंतरिक ग्रंथि, आंतरिक ग्रंथि। तो ये अलग अलग ग्लैंड्स हैं। बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड होती है, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, छोटी आंत में डाइजेशन के लिए जो ग्लैंड्स होती है वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होती है। लेकिन दो ग्लैंड या हम तीन कह सकते हैं, ये बाहर से सपोर्ट करते हैं। ये तीन ग्लैंड बाहर सपोर्ट करते हैं छोटी आंत में भोजन को पचाने के लिए। हम एक एक को देखेंगे यहां पर। सबसे पहले बात करेंगे कि बक्कल कैविटी में भोजन का पाचन कैसे होता है, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो इसको समझिएगा, डाइजेशन इन बक्कल कैविटी। तो बक्कल कैविटी को हम लोग मुख गुहा कहते हैं। इसमें तीन चीजें होती हैं। बक्कल कैविटी में तीन चीजें होती हैं। एक तो आपका दांत होता है, दांत, टीथ। टीथ कहां होगा? आपका टीथ जो होता है वो बक्कल कैविटी में होता है। टंग, टंग यानी कि जीभ, जीभ भी कहां पर होती है? बक्कल कैविटी में होती है। एक मिनट, थोड़ा सा गीला हो गया। जीभ, टंग यानी कि जीभ भी कहां पर होती है? बक्कल कैविटी में होती है। और सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड यानी कि लार ग्रंथि, ये भी कहां पर होती हैं? ये बक्कल कैविटी में होती हैं। ये तीनों डाइजेशन में हेल्प करती हैं। अब ध्यान रखिएगा कि टीथ और टंग ये दोनों पाचन में भाग लेने वाले यांत्रिक पाचन करते हैं, यांत्रिक पाचन करते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं। मैकेनिकल, चबाएंगे, उसको मिलाएंगे। तो यांत्रिक पाचन करने के लिए दांत और जीभ होते हैं। और केमिकल डाइजेशन जो होता है, केमिकल डाइजेशन यानी कि रासायनिक पाचन जो होता है, रासायनिक पाचन जो होगा वो एंजाइम के द्वारा होता है जो सलाइवरी ग्लैंड निकालती हैं। तो बक्कल कैविटी में मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह के डाइजेशन होते हैं। हमको यहाँ पे ये भी जानना होगा कि हमारे शरीर में दांत कितने तरह के होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है। जीभ के अलग अलग जो भाग होते हैं उनमें स्वाद अलग अलग कहाँ से आता है, और कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, और वो किस प्रकार के एंजाइम को स्रावित करती हैं, और उनसे बक्कल कैविटी में किस चीज का पाचन होता है, ये आपको समझना होगा। तो अगर हम बात करते हैं टीथ की, एक एक को हम समझते हैं। टीथ जो होता है, दांत, दांत के अध्ययन को ओडेंटोलॉजी कहा जाता है। पहली चीज आपको ध्यान रखिएगा, स्टडी ऑफ टीथ इज कॉल्ड ओडेंटोलॉजी। दांत के अध्ययन को, टीथ के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडेंटोलॉजी, ओडेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि मनुष्य में जो प्राइमेट्स होते हैं, प्राइमेट्स, प्राइमेट का मतलब हो गया, प्राइमेट का मतलब क्या होता है? प्राइमेट यानी कि जो मनुष्य के पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? इसमें लंगूर आ जाते हैं, इसमें आपके जो कपी हैं वो आ जाते हैं, और मनुष्य आ जाते हैं। ये जो है, कपी में गोरिल्ला, चिंपैंजी, ओरंगुटान, गिब्बन, ये प्राइमेट्स के अंदर आते हैं, मनधारी के अंदर आते हैं। तो मैमल्स में जो प्राइमेट होते हैं उनमें दांत तीन प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य में दांत तीन प्रकार के होते हैं। मनुष्य में दांत तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कह देते हैं, एक को हम लोग कह देते हैं डायफायोडोंट, डायफायोडोंट। डायफायोडोंट का मतलब होता है कि ऐसे मनुष्य या ऐसे प्राइमेट या ऐसे एनिमल जिनमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, जिनमें दांत जीवन में 2 बार निकलेंगे उनको डायफायोडोंट कहा जाता है। जैसे मनुष्यों की बात करें तो हम लोगों में 2 तरह के दांत होते हैं।
एक जो होता है उसको हम लोग कह देते हैं मिल्क टीथ, दूध के दांत, दूध के दांत हम लोग कह देते हैं, या इसी को हम लोग टेम्परेरी टीथ कह देते हैं। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? टेम्परेरी टीथ कह देते हैं, मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ कह देते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 20 होती है। यानी कि हम लोगों में 20 दांत जो होते हैं जीवन में 2 बार निकलते हैं, इनको हम लोग मिल्क टीथ कह देते हैं। ये मिल्क टीथ होते हैं। और एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं परमानेंट टीथ जो जीवन में एक ही बार निकलते हैं। परमानेंट स्थायी दांत होते हैं, इनकी संख्या होती है 12। ये ध्यान रखिएगा। तो मिल्क टीथ जो होते हैं आप देखेंगे 6 साल से लेकर के 10 से 12 साल के बीच में ये दांत गिरते हैं और फिर से जो है वो निकल आते हैं। तो ये जीवन में 2 बार निकलते हैं, इनको हम लोग मिल्क टीथ या टेम्परेरी कह देते हैं। ये डाइफायोडॉन्ट होते हैं। परमानेंट जो होते हैं ये एक ही बार निकलते हैं। ये आपके कौन होते हैं? ये आपके क्या कहलाएंगे? आपके परमानेंट हो जाते हैं। अब ऐसे कौन से दांत हैं? ध्यान रखिएगा, 12 दांत याद के हो जाते हैं। अलग अलग जंतुओं में इस प्रकार के कहीं पर मोनोफायोडॉन्ट होते हैं जो जीवन में क्या होते हैं? एक ही बार निकलते हैं। उसको भी आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, मनुष्य के या प्राइमेट के जो दांत होते हैं वो थीकोडॉन्ट होते हैं। कैसे होते हैं? थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का मतलब होता है कि ऐसे दांत जो मसूड़े के अंदर धसे होते हैं, एम्बेडेड इन सॉकेट। जैसे हम लोगों में जो दांत है जितना ऊपर दिख रहा है उसका कई गुना, लगभग 2 गुना जो होता है वो अंदर मसूड़े में होता है। तो एनिमल इन विच टीथ एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द गम या जॉ बोन के सॉकेट में अगर दांत धसे होते हैं तो उसको हम लोग थीकोडॉन्ट कहते हैं। क्या कहेंगे? थीकोडॉन्ट। ये मान लीजिए आपका दांत है, ये मान लीजिए आपका दांत है, तो आप ये पाते हैं कि ये मसूड़ा है, तो आपको केवल इतना पोर्शन ऊपर वाला दिखता है। तो जो पोर्शन दिखता है ये क्राउन होता है, क्राउन। और जो अंदर जबड़े के मसूड़े के अंदर होता है इसको आप रूट कहते हैं। तो रूट और क्राउन में हमारा दांत क्या होता है? डिवाइड होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और तीसरे प्रकार का जो दांत होता है, अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ फॉर डिफरेंट फंक्शन। जैसे काटने के लिए अलग, चबाने के लिए अलग।